ये क्लास 9th इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी। एक निम्न श्रेणी का है, एक उच्च श्रेणी का है। एक अपने को समझता है कि मैं सबसे महान हूं, बट एक आत्मसंतोषी है। जितने में है वो, जितना संसार उसने घेर रखा है, उस पूरे संसार में वे अपने को, अपने छोटे परिवार को, अपने छोटे परिवार की जीविका को चलाने में महसूस करता है अच्छा। वो कौन है? वो होती है स्क्वायरल। तो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, पर्वत और गिलहरी के बीच में। पर्वत तो विशालकाय होता है, वहां पर अगर निवास करे एक गिलहरी, छोटा सा जीव पता नहीं कितने करोड़ पर्वत पर निवास कर सकती हैं गिलहरियां। तो आइए देखते हैं इस क्लास 9th की जो फर्स्ट पोएम है, जिसको लिखा है एक अमेरिकन राइटर इमर्सन। क्या नाम है इनका? रैल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा ये लिखित बहुत ही बढ़िया कविता है ना। तो देखते हैं क्या है। लिखा है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड क्वारल्ड। द माउंटेन किसी विशेष पर्वत के लिए इंगित किया जा रहा है। माउंटेन और पर्वत में वार्तालाप होता है, क्वेरलिंग होता है, दोनों झगड़ते हैं। जैसे आप और आपके भाई आपस में झगड़ते, बोलो झगड़ते हैं? हाँ बोलो। हाँ झगड़ते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, फिर एक हो जाते हैं। उसी प्रकार कुछ पर्वत और गिलहरी में आपस में डायलॉग होता है, एक संवाद होता है, वार्तालाप होता है पर्वत और गिलहरी की। क्वेरलिंग मींस क्या दिया गया है? हैड क्वेरल्ड, टू बिगिन टू अरेंज, झगड़ने लगी। टू कंटिन्यू, टू पर्सन, क्वेरलिंग ऑल टाइम, हर समय झगड़ते रहते थे किसी न किसी बात पर। एक दिन ये हुआ, दोनों निर्णय किए, चलो निर्णय हो ही जाता है, हम लोग कर ही लेते हैं कि कौन महान है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन स्वार्थी है। आगे की लाइन देखते हैं। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लिटिल ट्री, और पहले वाले ने, फार्मर वर्ड लिखा गया है यहां पे, FORMER, किसान का नहीं है। पहले वाले ने दूसरे वाले को क्या बोला? यू आर लिटिल पिग, तुम एक आत्मसंतोषी तुच्छ व्यक्ति हो। लिटिल पिग हो, तुम तुच्छ व्यक्ति हो। यहां पे लिटिल पिग को क्या लिखा गया? स्मॉल सेटिस्फाइड पर्सन, बहुत छोटा सा जीव, नन्हा सा जीव। पर्वत कहता है, फार्मर, फार्मर मीन्स होता है पहले वाला। तो पहले कौन आया था? माउंटेन आया। माउंटेन बोलता है, स्क्वायरल को कहता है, गिलहरी कहता है, क्या कहता है? कि तुम बहुत ही तुच्छ प्राणी हो। वन रिप्लाइड, इस पर क्या होता है? वन उत्तर देती है। वन मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन निवास करता है? गिलहरी। तब गिलहरी उत्तर देती है। स्क्वायरल है ना, स्क्वायरल उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? यू आर डाउटलेस वेरी बिग, इसमें निसंदेह ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो बड़े महान हो, तुम वेरी 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 लॉन्ग हो इस दुनिया में। सब जानते हैं कि पर्वत महान है, पर्वत महान होता है। हाँ, यू आर डाउटलेस, इसमें किसी शंका की बात है। यू आर वेरी बिग, तुम बड़े महान हो, तुम बहुत दीर्घायु हो, बहुत दिनों तक जीवित भी रहोगे। इन द वर्ल्ड यू लिव वेरी लॉन्ग टाइम, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर। लेकिन ये जान लो, है पर्वत महोदय, ए माउंटेन, तू जान ले
ये जो बनाया गया है संसार की वस्तुएं हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो वस्तुएं बनाई गई हैं, गवर्न की गई भगवान द्वारा, निर्मित की गई है क्रिएचर्स के लिए। हम क्रिएचर्स को, हम प्राणियों को बनाया है, भगवान ने निर्मित किया है, और इसी के साथ वर्ष का भी निर्माण किया है। क्या लिखा गया है? बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एंड वेदर और मौसम को मिला लिया जाए टू मस्ट बी टेकन टुगेदर। क्या होता है? एक वर्ष का निर्माण होता है। टेकन इन टुगेदर, इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, वर्ष को निर्माण कर लिया जाए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, सबका संग्रह कर लिया जाए। ऑल स्पिरिचुअल, फिजिकल, नेचुरल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जब एक कर लिया जाता है, गेदर टुगेदर, गेदर इकट्ठा करते हैं, गेदर करते हैं, GATHER, गेदर करते हैं, टुगेदर साथ साथ इकट्ठा करते हैं, तो वेरी पावरफुल हो जाता है। क्या पावरफुल हो जाता है? जो कार्य करते हैं वर्ष का निर्माण हो जाता है, कुछ ना कुछ बन जाता है। ये कह रही है गिलहरी, एक तुच्छ प्राणी, माउंटेन के अनुसार, पर्वत के अनुसार, वो बोल रही है। आगे क्या है? एंड आई थिंक इट नोटिस, और मैं इसमें किसी स्तर की बात महसूस नहीं करती हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो मैंने स्थान घेर रखा है, जो मैंने स्थान घेरा है, इसमें किसी बात की मैं सर महसूस नहीं करती कि मैंने एक छोटा सा स्थान घेरा है, मैं यहीं पर निवास करती हूँ, मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं। मैं गर्व करती हूँ अपने छोटे स्थान पर, अपने छोटे से घर में। क्यों महसूस करती हूँ? कि मैंने अपने आप स्वयं अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपनी कार्यनिष्ठा से, भावना से मैंने इसको निर्मित किया है। इसलिए मैं अपने इस मकान में, अपने इस घर में, अपनी इस हवेली में बड़ी ही भव्यता के साथ रहती हूँ, और मैं संतुष्ट हूँ। ए पर्वत सुन ली, वो लिखा गया, वो बता रहा हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो मैंने स्थान घेर रखा है, आई थिंक इट नोटिस, इसमें किसी शर्म की बात नहीं है, डिस्ग्रेस की बात नहीं है। मैं शेमफुल नहीं होती हूँ, शेमलेस नहीं होती हूँ, बल्कि क्या होती हूँ? हार्टफुली एंजॉय करती हूँ मैं अपने उस स्थान पर। देखिए आगे, आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तेरे जैसी महान नहीं हूं, मैं तेरे जैसे पर्वत 8000 किलोमीटर जैसी ऊंचाई पर नहीं हूं, इतनी लंबी नहीं हूं, विशालकाय नहीं हूं। तो है पर्वत महोदय सुन, यू आर नॉट सो स्मॉल, है तो तू भी मेरे जैसा छोटा नहीं, मैं तेरी जैसी विशाल नहीं, तो तू भी मेरे जैसा निम्न नहीं, स्मॉल नहीं, बिट नहीं, है ना? लार्ज है तो लार्ज बना रहे। मैं छोटी हूं तो उसमें आत्मसंतोष की भावना महसूस करती हूं। तू दिखाना है तो दिखा दुनिया को, बट मैं अपने परिवार में सुखी हूं। देखते हैं आगे, एंड नॉट हॉप्स, और मेरे के आधे के फुर्तीले तुम नहीं हो, आधे के फुर्तीले नहीं हो। पूरी की बात छोड़ो, इस प्रेमेस क्या होता है? एक्टिव होता है। हाफ, मेरे के आधे के फुर्तीले नहीं हो। आई शैल नॉट एनी यू मेक अ वेरी ग्रैंड स्क्वायर, मैं इस बात से इनकार तो करती नहीं हूं कि तुम मुझे एक सुंदर सा, बढ़िया सा, ब्यूटीफुल, एकदम ट्रेमेंडस रास्ता देते हो, पाथ देते हो, वे देते हो। WAY होता है ना, WAY मीन्स मैंने अभी पीछे लिखा है रास्ता होता है, लेकिन इसमें यस लगा दो तो मैनर हो जाता है। मैनर मीन्स क्या होता है? तौर होता है, तरीका होता है, रहन सहन का, आव भाव की गतियां होती है, गतिविधियां होती है, सिचुएशन होती है, स्थितियां होती है। ठीक, तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती हूं कि तुम मुझको एक देते हो, क्या तुम बहुत ही सुंदर रास्ता देते हो, मैं इस बात स्वीकार करती हूं। ये गिलहरी कह रही है। आगे की लाइन, टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, अनेकों प्रकार की योग्यताएं होती हैं, है ना? ऑल इज वेल एंड ऑल इज बिजली पुट, सब कुछ दुनिया में सुव्यवस्थित है, सुसंगठित किया गया है, अच्छे से निर्मित किया गया है, अच्छे से बनाया गया है। ए माउंटेन, है ना? आगे क्या होता है? इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पर, अपनी बैक साइड पर, बॉडी स्ट्रक्चर ऑन द बैक,
पार्ट्स पर मैं लोडिंग नहीं कर सकती हूं, रख नहीं सकती इस पूरे पर्वत को, विशाल का पर्वत को। तो तू भी सुन ले, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तू भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकता है। क्या नहीं तोड़ सकता है? वेल नॉट, एक अखरोट को आप कैच नहीं कर सकते हो। है ताकत, है सक्षम, तो करके दिखा, नहीं कर सकते हो। तो ये वर्ड्स मीनिंग है, इसको नोट करते हैं। ये सेंट्रल आइडिया है, इसको गवर्न करते हैं। एनीवे, ये आपका वीडियो था द माउंटेन एंड स्क्वायरल। हैव अ नाइस डे। ओके, लगता है अच्छा? लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा।